हेलो दोस्तों, कैसे हो। सफलता की दौड़ में जोर उसी का चल गया, बना के जो रास्ता भीड़ से निकल गया। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आयुष काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से फ्री एग्जिट अपन ले सकते हैं। फ्री एग्जिट जब अपन लेंगे तो क्या सिक्योरिटी मनी का लॉस होगा या नहीं होगा, कहां तक, कौन से राउंड तक फ्री एग्जिट अवेलेबल है आयुष काउंसलिंग के बारे में। एमसीसी जैसा यहाँ पे कोई रूल नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग रूल है, इसे समझने की कोशिश जरूर करिएगा। काउंसलिंग जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं आपके थोड़ा सा टेक्निक का काम है, ये टेक्निकल प्रोसेसेस है। इसमें आपको अगर टेक्निक आती है तो आपको कहीं ना कहीं कम नंबर पे भी अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलने के चांसेस रहते हैं, और आपको टेक्निक नहीं आती है तो अच्छे नंबर होने के बावजूद आप एक ठीक ठाक सा मेडिकल कॉलेज लेके निकल लेंगे जिसमें आपकी पूरी गलती होगी। तो एक प्रोसीजर को समझना बहुत जरूरी है, समझिएगा, मेरे साथ में आइएगा। देखो, रजिस्ट्रेशन जो आपने फर्स्ट राउंड तो हो गया है, फर्स्ट राउंड अपन को पता है कि फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है, जिसमें ये रिजल्ट भी आ गया, और रिजल्ट वाले बच्चों ने क्या किया होगा। अच्छा, इससे पहले मैं एक बात बता देता हूँ आपको। एक अगर आपने सेकंड राउंड के रजिस्ट्रेशन में कुछ भी मिस्टेक कर दी है, भाई चॉइस फिलिंग में मिस्टेक करी हो, या फिर आपने नाम गलत भर दिया हो, कुछ भी गलत भर दिया हो, मिस्टेक कर दी हो, तो ये 24 सितंबर दोपहर 2 बजे तक आपके पास में ऑप्शन है कि आप उस अपनी आईडी को फिर से लॉगिन करिएगा और आप वहां पे करेक्शन कर सकते हैं। मतलब एक तरीके से करेक्शन विंडो खुला हुआ है, तो आप 24 और एक ही बार कर सकते हैं, ऐसा नहीं आप बार बार उसे ओपन रीओपन कर सकते हैं। एक ही बार ओपन करने का चांस मिलेगा, और वो है 24 सितंबर दोपहर 2 बजे तक आप कर सकते हैं। अभी ये चालू है, अभी भी कर सकते हैं, लेकिन ये लास्ट है। इसके बाद में वापस आते हैं यहाँ पे। फर्स्ट राउंड के रिजल्ट में क्या हुआ होगा, अलॉटमेंट हुआ होगा, मतलब आपको सीट मिल गई होगी, और सीट में आपने अगर एडमिशन लिया तो आपकी काउंसलिंग पैसे स्टॉप हो गई, क्योंकि आपको डिजायर्ड मेडिकल कॉलेज मिल गया होगा, या फिर जो मेडिकल कॉलेज आपको चाहिए था वो मिल गया होगा। ठीक है, सेटिस्फाइड है। एक केस ये बनेगा कि आपको सीट ही नहीं मिलेगी, अलॉटमेंट होगा ही नहीं, तो आप फिर सेकंड राउंड के लिए चले जाइएगा, फिर वो बच्चे सेकंड राउंड के लिए आईएमबी होंगे। ओके, उसके बाद में बोलता हूँ अलॉटमेंट हो गया। अलॉटमेंट होने के बाद में आप ये चाहते हैं कि मुझे ये कॉलेज पसंद नहीं है, मुझे सेकंड राउंड में अच्छी मेडिकल कॉलेज मिल सकती है, तो आप कुछ प्रोसेस मत करिएगा, उसे अपन फ्री एग्जिट बोल देते हैं। आपके रिजल्ट में आपको चाहे सीट मिला है चाहे नहीं मिला है, आप कोई प्रोसेस नहीं करेंगे फर्स्ट राउंड में, उसे फ्री एग्जिट बोलते हैं। उसके बाद में मैं बोलता हूँ कि एडमिशन डन हो गया, एडमिशन आपने करवा भी लिया, अब आप चाहते हैं कि मैं अपग्रेड करना चाहता हूँ, मैं एक अच्छी मेडिकल कॉलेज डिजर्व करता हूँ, तो आप सेकंड राउंड में अपग्रेडेशन लगा सकते हैं। और एक नोटिस अभी आया है आयुष काउंसलिंग से कि इसमें अपग्रेडेशन जिस बच्चे ने, मान लेता हूं गलती से नहीं भी लगाया है, अपग्रेडेशन की हमने रिपोर्टिंग कर ली और कॉलेज में हमने अपग्रेडेशन नहीं लगाया, तो अभी भी अपग्रेडेशन करने का फैसिलिटी अवेलेबल है, अभी भी आप अपग्रेडेशन लगा सकते हैं, आपका एडमिशन हो गया है तो भी। उसके बाद में सेकंड राउंड की बात करते हैं। सेकंड राउंड में कौन बच्चे आएंगे, सेकंड राउंड में देखो, जिनको सीट नहीं मिली वो तो आएंगे, फ्री एग्जिट वाले बच्चे आएंगे, और जिन्होंने अपग्रेडेशन लगा रखा वो बच्चे भी यहाँ पे आएंगे सेकंड राउंड। और कौन आएगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन वाले बच्चे, जिन्होंने अभी अभी रजिस्ट्रेशन किया है, सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करी है, रजिस्ट्रेशन फी दी है, वो सारे बच्चे, और फ्रेश चॉइस फिलिंग के साथ में वो यहाँ पे आएंगे। ये इसका सेकंड राउंड का वो रजिस्ट्रेशन हो गया, चॉइस फिलिंग चलेगी, फिर इसका ये यहाँ पे रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट में क्या आएगा, रिजल्ट में सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, दो ही केस तो बनते हैं। अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो सिंपल सी बात है कि आप थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन आपको सीट मिलती है और आपने एडमिशन डन कर लिया है, और आप सोच रहे हो कि मुझे यही सीट चाहिए थी और मुझे जो सीट मिली है वो ठीक है, तो आप वहां पे आपकी काउंसलिंग स्टॉप हो जाती है। उसके बाद में आप ये बोल रहे हो कि नहीं, मुझे ये करना है कि मुझे सीट यहाँ पे मैंने एडमिशन भी ले लिया और मुझे यहाँ से एग्जिट करना है, मुझे ये कॉलेज से जाना है। तो अगर आपने यहाँ से एडमिशन लेने के बाद में अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पे फ्री एग्जिट अवेलेबल नहीं है। अगर आप फिर भी यहाँ से रिजाइन करना चाहते हैं, फिर भी आप यहाँ से जाना चाहते हैं, तो आपकी सिक्योरिटी मनी का लॉस हो जाएगा, पर आप थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल है, आप थर्ड राउंड में काउंसलिंग कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से फ्री एग्जिट ले रहे हैं या फिर आप सिक्योरिटी मनी का लॉस कर रहे हैं, उसके बाद में आपको आगे की काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आप थर्ड राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन आपको दोबारा से सिक्योरिटी मनी और फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद में सेकंड, ये थर्ड राउंड में भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं। तो ये थर्ड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है, जिनको सेकंड राउंड में सीट नहीं मिली वो बच्चे आ जाएंगे, और जिन्होंने यहाँ पे, और अगर आपको देखो यहाँ पे रिजल्ट में आपको सीट मिल गया है और आप ये सोच रहे हो कि मुझे ये सीट नहीं चाहिए,
और आप यहाँ से फ्री एग्जिट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे भी फ्री एग्जिट है। फ्री एग्जिट यहाँ पे कैसे है, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं, ज्वाइन कर लिया तो ये केस आप पे लागू हो जाएगा। ज्वाइन नहीं किया है तो आपकी सिक्योरिटी मनी लॉस नहीं होगी, आप थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो आपकी सिक्योरिटी मनी का लॉस होगा, पर आप यहाँ पे थर्ड राउंड में जाएंगे तो दोबारा से आपको सिक्योरिटी मनी देनी पड़ेगी। इस बच्चे को दोबारा से सिक्योरिटी मनी नहीं देनी पड़ेगी, सीट मिलने के बाद में उसने ज्वाइन नहीं किया है तो एक तरीके से वो फ्री एग्जिट हो गया और वो थर्ड मतलब सेकंड राउंड में एकदम से फ्री एग्जिट अवेलेबल है। उसके बाद में बोलते हैं थर्ड राउंड में कौन बच्चे आ रहे हैं, जिनको सीट नहीं मिला, फ्री एग्जिट वाले और जिन्होंने सिक्योरिटी मनी का लॉस कर दिया वो आएंगे और फ्रेश रजिस्ट्रेशन आएंगे। फिर इसके बाद में थर्ड राउंड में कोई फ्री एग्जिट अवेलेबल नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है, नो फ्री एग्जिट अवेलेबल एट इन थर्ड राउंड। इसके बाद में बोलते हैं कि थर्ड राउंड का रिजल्ट आएगा। थर्ड राउंड के रिजल्ट में दो केस बनेंगे, एक तो सीट नहीं मिलेगी, अलॉटमेंट नहीं होगा तो कहां पे चले जाएंगे, स्टो वैकेंसी मतलब फाइनल राउंड में आप चले जाएंगे। और अगर आपको सीट मिल गई तो आप ज्वाइन कर लो, सिंपल सी बात है। और आप ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो आप उसे रिजाइन कर दो, आपको सिक्योरिटी मनी का फिर से लॉस हो जाएगा। तो थर्ड राउंड में आपको सिक्योरिटी मनी का लॉस हो जाएगा। सीट मिलने के बाद में आप उस सीट को रिजाइन कर दो और रिजाइन करने के बाद में आप फर्दर काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज आपको एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगी। तो थर्ड राउंड में रिजाइन करने के बाद में आपको सिक्योरिटी मनी का लॉस होने के बाद में आप स्टो वैकेंसी राउंड में या फिर किसी दूसरे काउंसलिंग में आप जा सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे स्टो वैकेंसी राउंड की बात करते हैं तो स्टो वैकेंसी राउंड में आप क्या करोगे, स्टो वैकेंसी राउंड में कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब कौन से बच्चे आएंगे, सिर्फ जिन्होंने थर्ड राउंड में सीट नहीं लिया है और जिन्होंने यहाँ पे रिजाइन दे दिया और वो अब क्या बोल रहे हैं, वो सिक्योरिटी मनी का लॉस करके आ रहे हैं, तो वो भी यहाँ पे आ सकते हैं। इसका मतलब ये बच्चे यहाँ पे रिजाइन करके और सिक्योरिटी मनी का लॉस करा के ये स्टो वैकेंसी राउंड में फिर से नई सिक्योरिटी देके यहाँ पे स्टो वैकेंसी राउंड ज्वाइन कर सकते हैं। दो ही टाइप के बच्चे आ सकते हैं, बाकी किसी बच्चे को यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन अवेलेबल नहीं है, ये बात भी आपको याद रखनी है। उसके बाद में स्टो वैकेंसी राउंड का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद में आपको सीट मिल गया तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा, और आपको सीट नहीं मिला है और आपने और तो आपको अगर सीट नहीं मिला तो आप किसी दूसरी काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन ले सकते हैं, या फिर कहीं भी आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन या फिर किसी भी संस्था में आप जा सकते हैं। सीट मिलने के बाद में अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आपके पास में जैसे एमसीसी का एक रूल है कि एमसीसी में फोर्थ राउंड में अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप नेक्स्ट ईयर नीट के लिए बैन हो जाएंगे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सिक्योरिटी मनी का लॉस हो जाएगा और आप किसी काउंसलिंग में आगे पार्टिसिपेशन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं सीट को ब्लॉक कर दिया एक तरीके से। तो ये था इसका इस काउंसलिंग का जो प्रोसीजर है, ये आपको समझ में आना चाहिए, और ये समझ में आएगा तभी आपको अच्छी मेडिकल कॉलेज मिल पाएगी और आपको कहीं ना कहीं पैसों का लॉस नहीं होगा, सिक्योरिटी मनी आपकी बची रह जाएगी। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और भी कोई अगर आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा और मैं आपको आंसर देने की कोशिश पूरी तरीके से करूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।